नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। नारायण चांदोरकर जी का और एक अनुभव मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। बांद्रा में एक सदस्य रहा करते थे, जिनका नाम साई सच्चरित्र में मेंशन नहीं किया हुआ है। इनकी बेटी किसी और जगह रहती थी और उस वक्त उनको ग्रंथि ज्वर, इसका मतलब प्लेग हुआ था। तो उनको गठाने उठी थी और बहुत तेज बुखार भी था। तो बुखार से भी तड़प रही थी और वो गठानों से वेदनाएं उनको बहुत हो रही थी। जब ये खबर इन्हें पहुंची उनके पापा को, पिताजी को, तो उनका मन थोड़ा चल बिचल हो गया और उस वक्त उनके पास साईं बाबा की विभूति थी नहीं। तब उन्होंने सोचा कि नाना साहेब चांदोरकर जी के यहाँ हमेशा उदी हुआ करती है, तो उन्होंने किसी को भेजा नाना साहेब चांदोरकर जी से उदी लेने के लिए और वो अपनी बेटी को देखने के लिए यहाँ से निकलने वाले थे। नाना साहेब चांदोरकर जी उस वक्त थाना में रहते थे और वो कल्याण जाने के लिए अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले हुए थे। तो थाना स्टेशन के बाहर ही ये जो इंसान था वो उन्हें मिला और उसने पूरी स्टोरी नाना साहेब चांदोरकर जी को सुनाई। तब नाना साहेब चांदोरकर जी के पास भी उस वक्त अ, उदी थी नहीं उनके पास। तो उन्होंने नीचे जमीन पर पड़ी हुई धूल मिट्टी उठाई और साईं बाबा का नाम लिया, साईं बाबा को नामस्मरण किया, उनको प्रार्थना की उस बच्ची को ठीक करने के लिए और पीछे मुड़कर उन्होंने अपनी पत्नी के माथे पर उस मिट्टी का तिलक कर दिया। अब ये बेटी के पापा वहां पहुंचे थे और उनको ये जो व्यक्ति था जो नाना साहेब जी के पास गया था वो भी उन्हें वहां मिला और उन्हें ये पूरी स्टोरी उसने जब सुनाई तो उनको भी बहुत खुशी हुई। और कहा जाता है कि उस जिस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी को बाबा का नाम लेकर मिट्टी का तिलक किया था, उस वक्त से धीरे धीरे उसके तबीयत में सुधार होने लग गया था और उसकी ग्रंथि ज्वर धीरे धीरे खत्म हुआ था। अब और एक किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। नासिक में एक ब्राह्मण रसोइया रहा करते थे, जिनका नाम नारायण जानी था। ये साई भक्त थे और एक साई भक्त के पास ये जॉब किया करते थे। तो जब नारायण जी अपनी माता जी को लेकर साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी गए, तब साईं बाबा ने उनकी माता जी को देखकर कहा था कि अब सेवा धर्म से हमारा कोई नाता न रह जाएगा और ये जो गुलामी है इसको छोड़कर अपना खुद का बिजनेस करना किया जाए, वो ज्यादा अच्छा होगा। अब भगवान को भी दया आ गई और नारायण जानी जी को भी ये परतंत्रता या गुलामी जो थी ये धीरे धीरे कहीं खटकने लगी और आगे चलकर उन्होंने अपना स्वतंत्र व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने बस्ती के हिसाब से बस्ती के हिसाब से और भोजन के हिसाब से एक भोजनशाला का या वसति गृह का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने रखा था आनंद आश्रम। इसमें उन्होंने मेहनत की और आगे चलकर इसमें उन्होंने बहुत नाम भी कमाया। इन नारायण जानी जी का एक दोस्त था, उसको एक समय में बिच्छू ने काट लिया और असंख्य वेदनाएं उनको होने लगी थी उस वक्त, असह्य वेदनाएं। तो उस वक्त नारायण जानी जी के पास में विभूति थी ही नहीं और नारायण जानी जी को मालूम था कि जहाँ दर्द है, जहाँ तकलीफ है, उस पर अगर उदी लगा दी जाए तो वो रामबाण का उपाय कर लेती है। उस वक्त उन्होंने क्या किया, साईं बाबा की एक फोटो थी, उसके समीप गए और एक अगरबत्ती वहां जल रही थी, उसकी जो विभूति वहां गिरी हुई थी उसको चिमटी में उठाया और बाबा से प्रार्थना की अपने दोस्त के लिए। और दोस्त को जहां बिच्छू ने काटा था वहां जाकर उन्होंने लगा दिया और उसी क्षण से उसकी सारी दोस्त की सारी वेदनाएं खत्म हो गई और वो तुरंत ठीक भी हो गया। बिच्छू जैसा प्राणी काटे तो कितनी वेदनाएं होती है, ये तो वही इंसान समझ सकता है जिसको काटा गया है। पर एक अगरबत्ती, ये वो उदी भी नहीं थी जो शिरडी में द्वारका माई में
जल रही थी, पर उस भक्त का विश्वास इतना तगड़ा था कि वो अगरबत्ती की ऊदी भी उसने उठाकर अपने दोस्त को लगाकर उसको उस तकलीफ से छुटकारा दिलाया था। बाबा पर जब शिरडी में देहधारी थे तो नारायण जानी जी साल में 2 बार शिरडी जाकर बाबा के दर्शन किया करते थे। पर बाबा के समाधिस्थ होने के बाद 3 सालों तक उनको ये योग नहीं आया था और बाबा के समाधिस्थ होने के बाद 1 साल बाद ही उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और तबीयत इतनी बिगड़ गई थी, वो इतने कमज़ोर हो गए थे, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। तो कुछ आशंका थी उनको कि शायद ही बच पाए। तो एक रात्रि में सपने में इनके साईं बाबा आए, एक टनल से बाहर आते हुए साईं बाबा दिखे और इनके पास आकर खड़े हुए और उन्होंने बोला, "फ़िक्र मत कर, कल से 1 हफ्ता पूरा होते ही तू खुद बिस्तर से उठकर बैठ जाएगा।" और हुआ भी ऐसा ही। 8 दिन के अंदर-अंदर नारायण जानी जी की तबीयत पूरी तरह ठीक होकर वो पूरी तरह तंदुरुस्त हुए और उनकी कमज़ोरी भी दूर हुई और थोड़े दिनों बाद वो साईं बाबा के समाधि के दर्शन लेने के लिए शिरडी पहुँचे 3 साल के बाद। अब इनका कहना ये था कि जब देहधारी थे तो बाबा जीवित थे और समाधिस्थ होने के बाद बाबा गुज़र गए। ये कल्पना करना ही बहुत गलत है। बाबा तो प्रेम के भूखे हैं ना। आज भले ही बाबा आँखों के सामने हमारे नज़र ना आते हो, हमें बाबा दिखाई ना देते हो, पर अगर आपकी पुकार दिल से निकलती है ना, आपकी भक्ति साईं बाबा के लिए बहुत सच्ची है, तो बाबा कहीं भी, किसी भी वक़्त आपकी तकलीफ में आपको साथ देने के लिए आज भी पहुँचते हैं। इसका एक नहीं, लाखों उदाहरण हैं। साईं बाबा के भक्त दुनिया भर में 6 करोड़ पाए जाते हैं। तो 6 करोड़ भक्त बिना अनुभव के बने नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था, जहाँ चमत्कार होता है, वहीं नमस्कार होता है। तो जिन-जिन भक्तों को जिस-जिस तरह के अनुभव आते गए, उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इनकी भक्ति साईं बाबा में तीव्र होती गई। तो आज भी साईं बाबा के 11 वचनों में लिखा हुआ है कि आप लोगों को छोड़कर वो कहीं नहीं गए हैं। वो जीवित मानोगे तो जीवित आज भी है वो। कहते हैं उनकी समाधि आज भी बोलती है। हमको याद है बचपन में ऐसा कोई वो नहीं, बंधन नहीं हुआ करते थे। हम लोग बचपन में जब शिरडी में जाया करते थे ना, तो समाधि के ऊपर हाथ रखना, सामने कई देर तक हम लोग बैठे रहते थे और किसी ने कहा था कि साईं बाबा की समाधि में से आवाज़ आती है, तो हम कोशिश करते थे, छोटे-छोटे से थे, कि कान लगाए और सुन पाएँ कि सही में क्या वहाँ से आवाज़ आती है। तात्पर्य यही होता है कि साईं बाबा कहीं नहीं गए और वो आज भी है और आपको जब ज़रूरत होगी, आप जब चाहोगे, तो वो आपसे बात भी करेंगे और आपकी समस्याएँ भी सुनेंगे और आपकी समस्याओं का हल भी तुरंत उपस्थित करेंगे। विश्वास रखिए, विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो कुछ है वो सब विश्वास में ही है, वरना बाबा को जानने वाले लोग बहुत होंगे, बाबा को मानने वाले जो लोग हैं, वो कड़ी विश्वास और कड़े यकीन के साथ साईं बाबा की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इस वजह से उनको साईं बाबा अपने नज़दीक लेते हैं और उनको अनुभव भी देते हैं। उम्मीद करती हूँ, ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के उन्हीं के चमत्कारों वाले वीडियो मैं आपके सामने और लेकर आऊँगी। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयरिंग कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्द उपस्थित होती हूँ आपके सामने नया विषय लेकर, नए अनुभव लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।